आखिर तेरे दिल की बात इस कार्ड पर आ ही गई ना। स्विट्जरलैंड में हनीमून बनाने का ख्वाब पूरा करने का फैसला तो तुमने कर ही लिया है ना। वो खुशनसीब होते हैं जिनके ख्वाब जीते जी पूरे हो जाते हैं। और वो जलील होते हैं जो एक का हाथ छोड़कर दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। तुमने कभी ये भी सोचा कि तुम्हारी औकात क्या है? तुम क्या समझते थे कि मैं तुम्हारी ख्याली दुनिया में रूखी सूखी खाकर दिन रात तुम्हारे गुन गाऊंगी? मैंने सपनों के अंधेरों से निकलकर पहली बार आसमान देखा, और उस आसमान पर मैंने अपना आने वाला कल देखा है। उस आसमान पर तुमने अपने महेशनाथ को देखा है, अपने होने वाले नाथ को देखा है। हाँ हाँ देखा है, मैंने अपने होने वाले नाथ को देखा है। जी चाहता है मैं तुझे इतनी बड़ी सजा दूं कि दुनिया की किसी लड़की में इतनी हिम्मत ना हो कि वो प्यार में कभी धोखा करे, लेकिन नहीं, मैं तुझे छोड़ता हूं ये सोच के कि तू वो साया थी जो मेरे साथ कुछ दूर तक चली और दौलत की धूप पड़ते ही गायब हो गई। बहुत हो गया पिंटू, और कितना पिएगा? पीने दे माइकल, पीने दे, तब तक पीने जब दे। तक सेठ केदारनाथ के दिए हुए टुकड़े खत्म नहीं हो जाते। तू बोला रे ऐसा? अपना अंकल के वास्ते, पिंटू अंकल के वास्ते? अच्छा किया, अच्छा किया तूने बेटा, बहुत अच्छा। खबरदार जो तुमने अपने मुंह से मुझे कभी बेटा कहा। क्या करेगा तू? मारेगा मेरे को? ले मार, मेरे को मार। नहीं पिंटो नहीं, ना तुम जैसे बेगरत बाप मर सकते हैं और ना ही उनकी बेगरत औलाद। अरे प्यार तो क्या, रुपयों के लिए वो अपनी इज्जत तक बेच सकते हैं पिंटो। संजू, तूने उस जैनी के लिए ऐसा कहा जिसने तेरे और तेरे खानदान की इज्जत बचाने के लिए खुद को सूली पे चढ़ा लिया। जैनी ने केदारनाथ की दौलत की खातिर अपने प्यार का सौदा नहीं किया। पिंटो ने अपनी बेटी नहीं बेची। संजू, तेरी जिंदगी खरीदी है, तेरी जिंदगी। केदारनाथ को जैनी जैसी मामूली बहू नहीं चाहिए, उसे हमारी इज्जत चाहिए, पिंटो की इज्जत, तेरी इज्जत चाहिए उसे। तू क्या समझता है जैनी उस घर में जाके जिंदा रहेगी? मेरी बेटी मर जाएगी, लेकिन तेरी इज्जत पे आंच नहीं आने देगी संजू, तेरी इज्जत पे आंच नहीं आने देगी। हाँ भाई, कोई कमी ना रहे। हमारे मेहमान तो 7:30-8 तक आ जाएंगे और बारात आने तक सारा काम पूरा हो जाए। ओके? बिना इजाजत तुम अंदर कैसे आ गए? न्योता देने के लिए, न्योता लेने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है केदार सेठ। सुना है तुमने तुम्हारे बेटे के लिए 1001 कार्ड छापे, और मैंने सिर्फ एक ही कार्ड छापा है, और इस कार्ड पर नाम लिखा है तुम्हारा। तुम्हारे कार्ड पर लिखा है जेनी वेड्स महेशनाथ, और मेरे कार्ड पर लिखा है जेनी वेड्स संजय मल्होत्रा। अजीब इत्तेफाक है, वक्त और जगह भी एक है और मंडप भी। आइएगा जरूर। आने जाने की बात तो बात की बात है संजय साहब। पहले तो हम तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं। जिंदगी में पहली बार किसी ने सेठ केदारनाथ के ऑफिस में बिना इजाजत घुसकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की जुर्रत की है। और रही बात शादी की, देखते हैं वो मंडप किसके लिए मंडप बनता है और किसके लिए शमशान। केदार सेठ, लकड़ियां चंदन की मंगवा कर रखना। चलो मुझे ये पहनाओ। नमस्ते कमिश्नर साहब, देखिए ना, मेरे बेटे की शादी हो रही है और ये लफंगा हंगामा मचा रहा है। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं केदारनाथ बोल रहा हूं। वाकई बहुत खराब दिन है तुम्हारा केदार सेठ। सारे कनेक्शन तुमसे ही मिलते हैं।
नंबर एयरपोर्ट का लगाया था हनीमून की ट्रिप की बुकिंग के लिए, और लग गया तुम्हारा नंबर। हरामजादे! चिल्ला मत केदार सेठ, मुझे तुम्हारी हालत का अंदाजा है। तुम अपनी हार पर शर्मिंदा हो और ये सोच रहे हो कि तुम जैसा नामर्द इस शहर में और कोई नहीं हो सकता। यू बास्टर्ड! तुमने मुझे नामर्द कहा? अरे मैं क्या, सारा शहर तुम्हें छक्का कह रहा है। बकवास बंद करो। जब छक्के। नानू! नानू! कहां मर गए तुम? चिल्लाओ मत सेठ, मैं यहाँ हूँ। जानते हो संजू ने मुझे छक्का कहा। इतनी हिम्मत उस हरामजादे की कि उसने सेठ केदारनाथ को छक्का कहा। हाँ तो जवाब में तुमने भी ताली बजा दिया होता ना। नानू! अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है सेठ? छक्के के बदले अगर नामर्द बोलता तो भी तुम उसका क्या उखाड़ लेते? यह हलवा पूरी की थाली आपने अपने बेटे के लिए परोसी और खा गया कोई और। एक काम करो सेठ, अपने दोनों हाथों से अपनी पतलून को पकड़ कर रखो। क्या मतलब? मतलब ये सेठ, उस लौंडे ने आपकी इज्जत की पतलून का पहला बटन तो तोड़ दिया, और ये बटन तोड़कर उससे साबित कर दिया है कि वो वाकई किसी मर्द का बच्चा है। मैं तो कहता हूँ सारी गलती तुम्हारी है। दुनिया भर को आपने अपनी बेटी के शादी के कार्ड बांटे, एक कार्ड नानू भाई छाते वाले के दरवाजे पे डाल दिया होता तो आज तुम्हारी नाक की जगह संजू की गर्दन कट जाती। गर्दन अब काट दो नानू, काट दो उसकी अकड़ से तली हुई गर्दन। हेलो। हेलो, तुमको हेलो हेलो। कितनी खूबसूरत हो तुम। मैंने पहले इतने गौर से तुम्हें क्यों नहीं देखा? झगड़ों से फुर्सत मिली होती तो देखते ना। अरे विजय, अरे इतनी रात गए भैया, ये भी कोई आने का वक्त है? क्या बात? संजू कहाँ है? अरे भाई आज उसकी सुहाग रात है, और सुहाग रात को आदमी अपनी पत्नी के साथ ही होता है ना। जेनी, जी चाहता है कि हमारी सुहाग रात इतनी लंबी रात हो, कभी खत्म ना हो, हम एक दूसरे में समा जाएं। मैं संजू को गिरफ्तार करने आया हूं। मगर किस जुर्म में? जबरदस्ती शादी और किडनैपिंग के जुर्म में। शादी में तो तुम भी शरीक थे विजय, उस वक्त संजू को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उस वक्त संजू के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन अब रिपोर्ट है। भाई साहब, आप तो खुद कानून हैं। आज की रात, सिर्फ आज की रात आप संजू को मत ले जाइए। सुहाग की सेज बार बार नहीं सजाई जाती है भाई साहब। मैं वादा करती हूँ, कल सुबह होते ही मैं खुद संजू को आपके पास ले आऊंगी। संजू है कहाँ? मैं यहाँ हूँ विजय भैया। क्या बात है विजय भैया? तुम्हारे विजय भैया तुमको शादी का तोहफा देने आए हैं, तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। तुम्हारा जुर्म यह है संजू कि तुमने अपनी ही दुल्हन को खुद किडनैप किया है। किसी लड़की को 7 फेरों के साथ अपनी पत्नी बनाना जुर्म है? मैं बकवास नहीं सुनना चाहता। चलो। नहीं विजय भैया प्लीज। नहीं भाभी, इस वक्त ये तुम्हारे विजय भैया नहीं है, एक पुलिस अफसर है, गैर है, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता भाभी कि तुम किसी गैर के सामने अपना सर झुकाओ। चलो कमिश्नर विजय कपूर,